पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना कभी ना कभी नुकसान देता ही है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें से 18% इनके द्वारा लिए गए फैसले गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करने में दिक्कत आती है। लेकिन मनी मैनेजमेंट इनका बहुत शानदार रहने वाला है, क्योंकि उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं। मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। लिटिल फिंगर जब लो सेट रहती है तो अपनी बातों को या किसी भी घटनाक्रम को सही तरीके से ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। मान लीजिए घर के अंदर किसी से झगड़ा हो गया या कहीं पे कोई विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, घर वापस लौट के आए, फैमिली के लोग, रिलेटिव पूछ रहे हैं मैटर क्या है, प्रॉब्लम कैसे हुई, क्या हुआ। तब जो मोमेंट आता है अपने आप को एक्सप्लेन करके बताने का या उस मोमेंट के बारे में समझाने का कि क्यों मैंने ऐसा किया, उसमें ये वीक हो जाते हैं, सही तरीके से बता नहीं पाते हैं। तो फैमिली के लोग कहीं ना कहीं इन्हें ही गलत समझ बैठते हैं और गलत फहमियों की जो दीवार है वो टाइम के साथ बड़ी होती चली जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि फैमिली से जुड़ाव इनका बेहद कम हो जाता है। अंगूठा अच्छा है, प्लानिंग अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी अच्छे से करना जानते हैं, लेकिन आड़ी रेखाओं का महाजाल बना हुआ है तो इसने इसके गुणों को कम कर दिया है। अब प्लान भी अच्छे से नहीं बना पाते होंगे ये, और ना ही इम्प्लीमेंट उन्हें अच्छे से कर पाते हैं। ये आड़ी रेखाएं जब तक रहेंगी तब तक दिक्कत है, लेकिन जब ये ख़त्म हो जाती हैं फिर सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अपने हितों की रक्षा करनी जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपका वैसे नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहते हैं। अंगूठा स्ट्रेट है तो दोस्तों की संख्या आपकी लिमिटेड होगी। स्ट्रेट अंगूठा मिलनसार स्वभाव नहीं देता है। 3 उंगलियों के बेस लगभग एक समान है। बुद्धिमान होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। हार्टलाइन आपकी ना तो जुपिटर से स्टार्ट हुई है ना सैटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण होगा इनके लिए। बंधन योग चल रहा है काफ़ी वक्त तक, काफ़ी लेट तक आपके माइंड लाइन और लाइफ लाइन पे। बंधन योग जब तक एक्टिवेट रहता है आपको सफलता कभी नहीं मिल सकती। ये असफलताओं का समय रहता है। आप 100% ऊर्जा डालिए किसी चीज़ में, आपको 20% ही रिटर्न मिलने वाला है। बंधन योग आपके कॉन्फिडेंस लेवल को खा जाता है। इंटरव्यू का अगर टाइम आ जाए, आप सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं बोल पाएंगे, इतना बुरा दौर होता है इस बंधन योग की वजह से। अपने आप पे भरोसा उठ जाता है इंसान का। लेकिन जब बंधन योग ख़त्म होता है तो तरक्की भी अच्छी देता है, ऐसा नहीं है नहीं, बड़ी तरक्की देगा। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग का जो ये दौर रहता है, ये जो वक्त रहता है, ये अच्छा नहीं जाता है। और बंधन योग से जब आपकी माइंड लाइन को आज़ादी मिली तो माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हो गई मंगल से। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना मीन्स आप अपनी क्षमताओं का आकलन सही से नहीं कर पा रहे हैं। अब क्षमताओं का आकलन ही सही से नहीं कर पाए तो फिर आप फील्ड का चुनाव कैसे करोगे, उसमें भी दिक्कत है। फील्ड का चुनाव सही नहीं है तो ऊर्जा गलत दिशा में जाएगी। आप जिस चीज़ के लिए बने हैं, आप जिस फील्ड के लिए बने हैं, आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा, कहीं और चला जाएगा, और इससे वक्त की बर्बादी होगी। ये होता है। साथ ही सपने वो बुनते हैं जिनके पूरे होने के चांस नहीं बनते हैं। ध्यान भटकता है, कंसंट्रेशन पावर वीक रहता है, सफलता मिलने में देरी का ये सूचक माना जाता है। आपके माइंड लाइन पे तगड़ा ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है 32 के आसपास, 32-33 के मध्य है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ब्रेक है, झंझट देने वाला। और यहाँ पर मुझे एक इश्यूज़ बनता हुआ दिख रहा है, ये 36 के आसपास, और आपके हॉट लाइन पे भी सेम टाइमिंग पे इश्यूज़ बन रहे हैं। देखिए 32 के आसपास ब्रेक लग रहा है माइंड लाइन पे, और 36 के आसपास कोई ना कोई इश्यूज़ बन रहा है आपके माइंड लाइन और हॉट लाइन पे। तो जब हम आपकी लाइफ लाइन पे आएंगे, एज वाइज कैलकुलेशन करने बैठेंगे, तब पता चलेगा कि प्रॉब्लम या समस्या है क्या। ऐसी माइंड लाइन काफ़ी बड़ी है। बुद्धिमान होते हैं ये लोग, इंटेलिजेंट होते हैं, जिस भी फील्ड में रहते हैं उसका डीप नॉलेज इनके पास होता है। खुद को बिज़ी रखना अनावश्यक नहीं, लेकिन अपने आप को बिज़ी रखना इन्हें पसंद होता है, खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। लाइफलाइन आपकी बंधन योग से काफ़ी लंबे टाइम तक बंधी है, लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये बंधन योग से आज़ाद हुई है और
जुपिटर से इनिशिएट हुई है। जुपिटर से लाइफलाइन का इनिशिएट होना पॉजिटिव होता है, मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और आपकी जो लाइफलाइन है वो सीधे चली गई है मून माउंट की तरफ। तो कहीं ना कहीं ये फॉरेन से कनेक्शन बनाता हुआ दिख रहा है। गवर्नमेंट जॉब होने के चांस बनते हैं जब रूल आता है आईएएस और आईपीएस, पीसीएस ऑफिसर और मेडिकल डॉक्टर, उनकी जो लाइफलाइन होती है कुछ डॉक्टर्स की सर्कल में आती है, लेकिन जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं उनकी लाइफलाइन टूटती है और मून माउंट की तरफ भागती है। आईएएस ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं उनकी भी लाइफलाइन बाहर की तरफ निकलती है और पीसीएस ऑफिसर्स जो होते हैं बड़े रैंक ऊपर जो रैंक आता है जिनका, उनकी भी लाइफलाइन बाहर की तरफ भागती है और एक नई लाइफलाइन इनर पार्ट को घेरती है। सेम है। तो लाइफलाइन को लेकर के ये कहना कि ये बाहर की तरफ जा रही है तो गवर्नमेंट जॉब नहीं, गवर्नमेंट जॉब वो जो गोलाई में घेरने वाला मामला आता है वो मैक्सिमम वो रहता है क्लास 2 ऑफिसर तक। क्लास 1 ऑफिसर के लिए लाइफलाइन पर कोई रूल अप्लाई नहीं होता है। एक ही रूल अप्लाई होता है कि आपकी लाइफलाइन कभी ना कभी ब्रेक होनी चाहिए। तो आपकी तो ब्रेक हो रही है, तो इस रूल को आप फॉलो कर रहे हो पाल्मिस्ट्री के जो आईएएस आईपीएस बनने के लिए होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपके हाथ में बंधन ही बहुत लंबे वक्त तक है, तो सफलता मिलेगी भी तो देरी से मिलने के चांस हैं, आसानी से नहीं मिलेगी आपको। ये जो फिश का साइन है ये देख रहा है ये मरकरी माउंट की तरफ देख रहा है। ये बिजनेस सेंस को बढ़ाता है, इजाफा करता है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बिजनेस सेंस होगा आपके अंदर, क्योंकि ये वाला मून बाहर की तरफ देख रहा है। लकलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ से जब मिड से लकलाइन इनिशिएट होता है, ना तो केतु से ना मून माउंट से, मिड से स्ट्रगल बहुत देखना होता है इन्हें लाइफ में। इनिशियल पीरियड में काफ़ी स्ट्रगल होता है और इनका जो भाग्योदय का टाइम है वो 28 से स्टार्ट होता है। 28 के बाद जनरली ये देखा गया है। ऐसे तो बहुत कुछ दिखना होता है हाथ में, उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल एनालिसिस करके मैं बता रही हूँ कि 28 में भाग्योदय होने के चांस इनके ज़्यादा रहते हैं। और उसके बाद ये लकलाइन तो यहीं पे स्टॉप हो रही है। एक लकलाइन आपकी केतु के माउंट से इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। केतु के माउंट से लकलाइन का इनिशिएट होना सबसे अच्छा वाला जो टाइम होता है, अगर केतु के माउंट से आपका लकलाइन इनिशिएट हो गया तो फिर सबसे बेस्ट वाला टाइम आता है 36 से लेकर के 42। ये जो टाइम पीरियड होता है इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। केतु से नहीं, माफ़ कीजिएगा, राहु से, जिनकी मैं कभी कभी बोलते वक्त मैं भूल जाती हूँ ग्रहों के नाम। क्या मुझे लगता है मैं सही कह रही हूँ, लेकिन बाद में फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये केतु नहीं है, ये राहु का है। राहु से आपकी नई लकलाइन इनिशिएट हुई है। राहु से जिनकी भी लकलाइन इनिशिएट होती है वो 36 और 36 से लेकर 42 का जो टाइम पीरियड होता है वो गोल्डन होता है इनके लिए, बहुत पॉजिटिव होता है और ज़्यादा तरक्की ये इसी फेज़ में, इसी टाइम, इसी एज में करते हैं। जुपिटर का माउंट आपका उतना अच्छा नहीं है और माउंट भी अच्छा नहीं है और साथ ही फिंगर की हाइट भी छोटी है। मैरिज लाइफ, फैमिली लाइफ और सोशल लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। छोटा सा क्रॉस तो बन रहा है यहाँ पे इंडिपेंडेंट, लेकिन इनिशियल स्टेज जो होगा आपका शादी के बाद 2-3 साल मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होंगे और उतने अच्छे नहीं जाएंगे, लेकिन 2-3 साल के बाद जब आप एक दूसरे को समझने लगेंगे तब की लाइफ ठीक रहेगी। फ्लैट है, आलस तो नहीं आता है, लेकिन जितनी मेहनत उतनी सफलता देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। सटर्न का माउंट, सन का माउंट बहुत अच्छा है, प्रोमिनेंट है, उम्मीद से ज़्यादा देता है ये। आप नेम, फेम, पैसा सब देगा आपको। मर्क्यूरी का माउंट ऐसे तो बहुत बढ़िया है, शानदार है, बिजनेस सेंस स्ट्रांग होगा, फेम पाने की इच्छा काफ़ी प्रबल है आपके अंदर, लेकिन वही है अपनी बात आप सही तरीके से रख नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं। ऑटोमास बहुत बढ़िया, निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, डरते नहीं किसी से। और ये वाला जो पार्ट है मून माउंट का, लाइफलाइन नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ पे कट रहा है। जीवन में 3-4 साल ऐसे दौर आते हैं जब आपको
परेशानियों का सामना करना होता है, दिक्कत होती है, समस्याएं आती हैं सिर्फ 3-4 साल। ये कभी भी लाइफ का कोई भी ऐसा टाइम होता है जब ये प्रॉब्लम दिखना होता है। इसका कोई फिक्स नहीं होता है कि कब आएगा, लेकिन आता है जब मून माउंट हल्का सा भी कट जाता है। लक लाइन, एक तो लक लाइन आपकी इनिशिएट होती हुई मुझे इनर पार्ट से दिखाई दे रही है। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि ये मिड से स्टार्ट हो रही है, नहीं ये मिड से नहीं स्टार्ट हो रही है, ये इनर पार्ट वेनस माउंट से इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है। शादी इनके लिए पॉजिटिव होता है, शादी के बाद ही भाग्योदय होता है इन लोगों का। और लक लाइन यदि लाइफ लाइन पे कोई ट्रायंगल बने नीचे की साइड, केतु के माउंट से थोड़ा ऊपर, और उससे अटैच्ड होकर अगर लक लाइन जाती है तो संघर्षपूर्ण जीवन रहता है स्टार्टिंग में काफ़ी। ऐसे तो हमने देख लिया। अब देखते हैं गवर्नमेंट जॉब के साइन क्या है आपके पाँव में। आपके अनामिका जिसे रिंग फिंगर कहा जाता है, उस पर मोल है, तिल है, काफ़ी गहरा तिल है, ये डार्क है। फेम बहुत मिलेगा आपको, पैसा अथाह मिलेगा, बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। अथाह मतलब होता है अत्यधिक, कभी कभी हिंदी के शब्द कुछ कठिन हो जाते हैं, समझ में नहीं आते लोगों को। अत्यधिक पैसा मिलने वाला है, फेम मिलने वाला है, लेकिन ज़रा संभल के रहिएगा। ज़िंदगी में कभी ना कभी एक बार अपमानित होना पड़ता है जब आपके सन के फिंगर पे मोल होता है, और ये अपमान थोड़ा बड़ा होता है और आपको समझ में भी नहीं आएगा। आपसे अचानक से गलती होती है, आप किसी ऐसे इंसान पे भरोसा कर बैठते हैं जो उस भरोसे के लायक नहीं होता है, और बाद में आपको पछतावा होता है। लेकिन पछतावा ना हो, इससे बेटर है पछतावा करने का मौका ही नहीं आना चाहिए। जब साइन है मीन्स आपको यूनिवर्स ने अलर्ट कर दिया है कि आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। फैमिली के लोग पर कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, मम्मी पापा पे बिल्कुल करिए आप, लेकिन बाहर के जो लोग होते हैं उन पर भरोसा मत कीजिएगा। डिफेम होने के चांस बनेंगे लाइफ में, और डिफेम तब आएगा जब आप किसी बड़े मकाम पे पहुंच जाएंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा, जब सफलता मिलेगी तब भरोसा नहीं करना है किसी पे। फेम का साइन है आपके हाथ में, बड़ा साइन है जो आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम दे रहा है, लेकिन ये साइन अभी भी कंप्लीटेड नहीं है। होता यह है कि जब बंधन योग चल रहा होता है तो इंसान खुद में कंफ्यूज्ड रहता है, आत्मविश्वास की कमी रहती है, अपने डायरेक्शन को लेकर या पथ को लेकर वो खुद ही श्योर नहीं होता है। और जब इंसान खुद ही श्योर नहीं होता है तो साइन भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, इसीलिए कंप्लीट नहीं होते। कंप्लीट यश का साइन फिलहाल आपके पाँव में नहीं बन रहा है। ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। स्क्वायर है, काफ़ी स्क्वायर है। कोई ना कोई लाइन सैटर्न और जुपिटर के बीच कनेक्शन बनाती हुई वो भी है। फिश का साइन है, ट्रायंगल, ये मुझे कंप्लीटेड लग रहा है। ये ट्रायंगल अगर ये कंप्लीटेड है, मुझे तो लग रहा है कंप्लीटेड है। हाँ जी, काफ़ी बड़ा है, तो बड़ा पद मिलने जा रहा है आपको जीवन में। स्क्वायर तो काफ़ी हैं। कोई ना कोई लाइन लाइफ लाइन से जुपिटर की तरफ जाती हुई, और मर्क्यूरी के लाइन से कोई भी लाइन अटैच्ड होकर लक लाइन से मर्क्यूरी की लाइन अटैच्ड होके जाए, काटे नहीं से, तो बिल्कुल मर्क्यूरी की लाइन अटैच्ड होके जा रही है, काट नहीं रही है, तो बड़ा पद
ये क्या हो रहा है कि देखिए ये लाइन यहाँ से चली, फिर यहाँ पे ब्रेक लग गया, यहाँ से इनिशिएट हुई। मुझे ये क्लास 1 ऑफिसर वाला पाम फ़िलहाल तो नहीं लग रहा है। देखिए गवर्नमेंट जॉब वाला पाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साइन उतने कम पक्के वाले ना भी बने यश के, फिर भी आपका जो पाम है वो गवर्नमेंट जॉब को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन फ़िलहाल जो आपकी पाम की स्थिति है उसको देख करके मुझे लग रहा है कि आपको पहले क्लास 2 ऑफिसर के बारे में सोचना चाहिए, क्लास 2 या क्लास 3। अभी क्लास 1 ऑफिसर की तरफ जाना मुझे सही नहीं लग रहा। और आपके जो पाम में फॉरेन सेटलमेंट के तरफ भी आपका पाम इशारा कर रहा है, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। मे भी हो सकता है कि आप फॉरेन सर्विसेज में जाएं, क्योंकि आपका जो पाम है वो मेनली एकदम से फॉरेन सेटलमेंट की तरफ जा रहा है। जब कोई भी विदेश यात्रा की रेखा आकर के लक लाइन से अटैच्ड हो जाए तो एक तरह से ये फॉरेन से इनकम और फॉरेन में जाकर के बसने की तरफ इशारा कर रहा है। आपकी जो लाइफ लाइन है वो भी फॉरेन में जाकर के सेटल होने वाला साइन शो कर रहा है। मुझे लग रहा है कि आप फॉरेन सर्विसेज में आने वाले टाइम में जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल तो अभी क्लास 1 ऑफिसर के साइन आपके पाम में पक्के तौर पे नहीं बने हैं। क्लास 2 ऑफिसर बन रहे हैं, तो फिलहाल अभी उसी की तरफ फोकस रखिए। एक काम करते हैं, इस बार कैलकुलेशन बिठाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या आगे चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। 28 से पहले कहीं भी आपके हाथ में मुझे स्टेबिलिटी आती हुई नहीं दिख रही है। 28 में कहीं ना कोई जॉब लग रही है और उसके बाद कुछ वक्त के लिए स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन उसके ठीक 2 साल के बाद 30 में नए सिरे से आपकी लाइफ इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है, और नए सिरे से मीन्स जॉब चेंज हो रहा है। तो 28 में कोई जॉब लगेगी आपकी गवर्नमेंट की, और 30 में फाइनली आप अपनी ड्रीम जो आपका सपना है उसको पूरा कर लेंगी 30 में। लेकिन इससे पहले चेंजेस आए 16 में, 17 में, 19 में, 20 में, लेकिन राहु की लाइंस के कट भी काफ़ी रहे हैं, तो दिक्कतें बहुत हैं। इनिशियल स्टेज में तो प्रॉब्लम्स रही हैं आपकी लाइफ में, कोई भी चीज़ आसानी नहीं है। अभी जिस एज में आप हैं, इनफैक्ट आप सही मायने में जो दिमाग का इस्तेमाल करना होता है वो आप नहीं कर पा रही होंगी। फ़िलहाल अभी आपको नहीं लगेगा ये, लेकिन जब आप 1 साल के बाद 27 से आप सही तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी आपने को समझ में नहीं आएगा, 1 साल के बाद आप खुद समझ आएंगे। अभी शायद स्टडी आप कर भी रही होंगी तो पूरी एनर्जी के साथ नहीं कर पा रही होंगी। आपको खुद में भी लग रहा होगा, चीज़ें आप याद करती होंगी फिर भूल जाती होंगी, ये समस्याएं रहती हैं। और ये 30 में ही 28 या 30, देखिए 28 में भी चांस बन रहे हैं आपकी शादी के, और 30 में भी चांस बन रहे हैं आपकी शादी के। तो 28 या 30 में शादी होने वाली है। ये फ़िलहाल जो आपकी मैरिज लाइन है वो मुझे अरेंज मैरिज की ज़्यादा लग रही है। बाकी देखेंगे आगे, बाकी साइन वगैरह हैं कि नहीं। ये मुझे अरेंज मैरिज की ज़्यादा लग रही है। यहाँ पे 28 में चेंज आया, ठीक है। राहु की लाइन ने काटा, एक मिनट, मुझे मैं कुछ मिस कर रही हूँ यहाँ पे। 29 में आपकी जॉब नहीं लग रही है, बल्कि कोई ये मुझे कोई इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है जिससे आप बच के निकल रही हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ऑफ शूट है। थोड़ा सा अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा, या ट्रैवलिंग के वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है। 28 में कुछ ना कुछ चेंज तो आ रहा है, बट उतना पॉजिटिव चेंज ये मुझे नहीं लग रहा है, बिकॉज सडन फिर अगेन यहाँ से जो लाइफ लाइन इनिशिएट हुई है इसमें ऑफ शूट नहीं है। अब ऑफ शूट नहीं है तो ऑब्वियस है ये बदलाव उतना पॉजिटिव
मुझे नहीं लग रहा है। ये 29 से लेकर के 30 का जो टाइम पीरियड है ये मुझे डाउटफुल लग रहा है, संदेहास्पद लग रहा है थोड़ा सा। प्रॉब्लम आने के आसार हैं 29 के आसपास, तो अलर्ट रहिएगा और जितना हो सके 29 में कोई भी मेजर डिसीजन मत लीजिएगा, कोई भी नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है ये 27.5 में कोई किसी राहु की लाइन ने काटा है तो इश्यूज़ आ रहा है, और ये 28 के आसपास मुझे हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा दिख रहा है, और इस हेल्थ इश्यूज़ से निकलने में आपको 1 साल का वक्त लग रहा है। 29 से आप फिर से आपकी ज़िंदगी जो है वो पटरी पे लौटती हुई दिखाई दे रही है, और 30 तक आपकी शादी होने के चांस बन रहे हैं। देन 31 से लाइफ आपकी पटरी पे आ रही है। थर्टी 34 के आसपास अगेन थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ बनता दिख रहा है, और वो आपकी माइंड लाइन पे भी शो हो रहा है 34 के आसपास, 34 35 के आसपास। थर्टी 38 में एक आभासी खुशी, बहुत बड़ी नहीं लेकिन छोटी खुशी। 41 में ऑफशूट है, 43 में ऑफशूट है, 47.5 में ऑफशूट है, और 47.5 में राहु की लाइन ने काटा है, प्रॉब्लम है। फिफ्टी में इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद लाइफ ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी प्रोग्रेस वाली लाइफ मुझे पता नहीं क्यों शो होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। देखिए आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चेंज है, एक तो 41 के आसपास आ रहा है। सबसे पहले तो आने वाला है जो पॉजिटिव चेंज है वो 28 29 में। ये चेंज नहीं है, लेकिन हाँ आप किसी मुसीबत या किसी प्रॉब्लम से बाहर निकल रही हैं 29 के आसपास। मेन खुशियों का जो दौर है, उसके बाद 33 में कोई हेल्थ इश्यूज़ आएगा, लेकिन 34 में, लेकिन 35.5 या 36 कह सकते हैं हम, उसमें छोटा सा ऑफशूट है तो खुशी भी है। 36 के आसपास आपको छोटी सी खुशी, बड़ी नहीं लेकिन छोटी खुशी मिलने वाली है। देन आफ्टर 41 के आसपास खुशी मिल रही है। उसके बाद 45.5 में खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है, और 45.5 के वक्त ही मुझे राहु की लाइन कट करती हुई भी दिखाई दे रही है। तो इश्यूज़ भी हैं, खुशी भी है और प्रॉब्लम भी है, दोनों है। नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है। ये 44.5 में जो है ये इन्वेस्टमेंट है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपका, और उसके बाद सडन बात ऑफशूट है। मेन प्रॉब्लम जो आपके लाइफ लाइन पे मुझे शो होता हुआ दिख रहा है वो 28, ऐसे भी पहले भी आपकी लाइफ बहुत अच्छी मुझे नहीं फील हो रही है, लेकिन 28 29 30 ये टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं जाने वाला है। सतर्क रहना है इसमें। ट्वेंटी 28 के आसपास आपकी एक नई लक लाइन इनिशिएट हुई है। ऑब्वियस है कोई चेंज तो आएगा 28 में। शादी हो सकती है 28 में हो, लेकिन उसके सडन बाद 29.5 में आपकी लक लाइन को एक लाइन ने काटा है, और उसके बाद से आपकी लक लाइन थोड़ी सी मुझे
डिस्टर्ब लगने लगी है। ये आपके इनकम के सोर्स स्ट्रांग बनते हुए 41 के बाद से ही लग रहे हैं, उससे पहले तो नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब होने के चांस बन भी रहे हैं आपके और नहीं भी बन रहे हैं। ऐसे बन अगर रहे भी हैं, साइन है आपके हाथ में, तो काफ़ी लेट है। 28 फिर से मैं एक बार देख लेती हूँ ये क्या इशूज़ है, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ। ये 29 के आसपास ही मुझे इश्यूज़ बनता दिख रहा है, 29-30 के आसपास। देखिए आपको अलर्ट रहना है 29 और 30, 2 साल देखना है। मतलब कोई भी मेजर डिसीजन मत लीजिएगा अपनी लाइफ को लेकर के, बाकी सब ठीक है। नॉर्मल लाइफ रहने वाली है, और जो अच्छी लाइफ कहते हैं, स्टेबल लाइफ, वो 41 के बाद। उससे पहले तो मुझे फाइनेंशियल लेवल पे कोई भी स्टेबिलिटी आती हुई, अच्छी स्टेबिलिटी आती हुई एक दिखाई दे रही है 28 से। लेकिन सिंगल लक लाइन है, अच्छा रिजल्ट चाह करके भी नहीं दे पाएगा। सिंगल लक लाइन जब होती है तो ऑब्वियस है आपके इनकम के सोर्स एक हैं, तो कहीं ना कहीं इसके इफेक्ट होने के चांसेस बनते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपका इनकम का सोर्स भी इफेक्ट होता है। आपकी डबल इनकम के सोर्स और अच्छी वाली लक लाइन, ये जो लक लाइन है ये इनकम से ज़्यादा खर्चे को शो कर रही है। और एक लक लाइन आपकी यहाँ से इनिशिएट होती हुई जा रही है 41 से, ये बहुत शानदार है। और इतनी अच्छी जब लक लाइन हो तो फिर पैसे की कमी नहीं रहती, क्योंकि जहाँ लोग हज़ारों कमाते हैं वहाँ ये लोग लाखों कमाते हैं जब इतनी अच्छी लक लाइन रहती है। एक साइन मुझे दिख गया, प्रॉब्लम समझ में मुझे आ रहा है। देखिए सैटर्न की माउंट पे क्रॉस है, तो ये साइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। मुझे पता नहीं क्यों डाउट है कि इस एज में, एक बार मैं आपकी माइंड लाइन को भी रीड कर लेती हूँ। प्रॉब्लम एराइज किस एज में हो रहा है, इसमें तो 30 के आसपास बता रहा है। आप थोड़ा सा ट्रैवलिंग वगैरह करते वक्त ध्यान रखिएगा, खुद से कभी ड्राइविंग मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ख़तरा थोड़ा मुझे उसी का लग रहा है। खुद से ड्राइविंग मत कीजिएगा कभी भी। आपका मूलांक 9 और भाग्यांक 4 है। मूलांक 9 किसी साल के किसी मंथ के जिस डेट को आप पैदा हुए हैं वो डबल डिजिट में है, प्लस करके सिंगल बनाइए और सिंगल डिजिट आपका मूलांक होता है। मूलांक 9 के स्वामी ग्रह मंगल है, तो मंगल के सभी गुण आपके अंदर होंगे। ऊर्जावान होते हैं, उत्साही होते हैं, मजाकिया किस्म का इनका दिमाग होता है, काफ़ी मजाकिया रहते हैं लोग, मजाक करना अच्छा लगता है। अपनी हर समस्याओं का समाधान ये खुद ही ढूंढ लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग का जो जीवन रहता है इनका, वो संघर्ष में बीतता है। इनका कोई विरोध करे या इन्हें कोई गलत बताए, इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो मंगल ग्रह के जो गुण होते हैं वो सब आते हैं इनमें। ऐसे लोग IAS IPS सेना आर्मी वगैरह में जाते हैं ये लोग, जिन्हें मंगल रूल करता है। क्रोधी भी होते हैं और थोड़ा सा अहंकार भी इनके अंदर रहता है। आपका भाग्यांक 6 है, माफ़ कीजिएगा 4 है। भाग्यांक 4 जिस साल के, जिस मंथ के, जिस डेट को आप पैदा हुए हैं सभी को प्लस कर दीजिए, डबल डिजिट में आएगा, फिर उसको प्लस करके आपस में सिंगल बनाइए, और वो जो सिंगल डिजिट निकल के सामने आएगा वो आपका भाग्यांक है। भाग्यांक 4 के स्वामी ग्रह राहु हैं, तो राहु के सभी गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। काम के प्रति समर्पित रहते हैं, मेहनत और लगन के दम पर किसी भी फील्ड में अपना नाम कमा लेते हैं ये लोग। इनसे डिस्कशन में जीतना मुश्किल है, नहीं जीत सकते आप, लेकिन हड़बड़ी में कोई काम करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। हर काम को धीरे धीरे करना, आराम से करना पसंद करते हैं। ये सोशल एक्टिविस्ट वाला काम बेहतरीन ढंग से कर पाते हैं। ईमानदार होते हैं, वफादार होते हैं, लेकिन आपको सलाह है कि आप अजनबी लोगों से बच कर रहिएगा, जिनको भी राहु रूल करता है। राहु में 4 की संख्या से जो भी रूल होते हैं, मेरा खुद का है 4 की संख्या से, मैं खुद रूल होती हूँ। और मैंने ये चीज़ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी जो बाहर के लोग होते हैं, जब हम उनकी मदद करते हैं या हम चाहते हैं कि हम अच्छे से बात करें, तो वो लोग उस बात को नहीं समझ पाते हैं। होता है हम राहु से रूल हो रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि हम लोगों को समझ पाना मुश्किल होता है लोगों के लिए, और अजनबी लोगों से ही ख़तरा होता है।
जिन्हें 4 रूल करता है। तो आप एकदम अजनबियों से दूरी बना के रहिए, अन्यथा फिर नुकसान भारी उठाना पड़ सकता है। ये मेरी तरफ से सलाह है आपको, क्योंकि मुझे भी 4 रूल करता है, तो मैं इस नियम को फॉलो स्ट्रांगली करती हूँ। देखिए, अब यहाँ पे आंकड़ा बैठ रहा है 9 और 4 का। मूलांक 9, भाग्यांक 4, ये दोनों जब एक साथ आता है, मीन्स मंगल और राहु जब एक साथ आ जाए तो जुगलबंदी सही नहीं बैठती है। हेल्थ प्रॉब्लम होता है, कभी ना कभी स्ट्रगल बहुत देखना होता है। इसीलिए आपका जो ये लाइफ है, ये मुझे स्ट्रगल से भरा हुआ लग रहा है। लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए अजनबियों से दूर रहने की, और कभी भी खुद से सेल्फ ड्राइव कभी भी मत करिएगा, दिक्कत आने के चांसेस बन रहे हैं। 28 के बाद आपको क्या करना है, 29 से लेकर के 31 तक का जो टाइम पीरियड है, 28 नहीं, 29 से लेकर के 31 तक का टाइम पीरियड, उसमें अलर्ट रहना है। मेरी तरफ से ये आग्रह है आपसे, प्लीज़ कहीं भी ट्रैवल करते वक्त अपना ध्यान रखिएगा, और थोड़ा सा खुद से ड्राइविंग नहीं करना है, बस इतना याद रखना है। बाकी सब ठीक है। अभी देखते हैं, अभी साइन वगैरह बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं। देखिए, जो साइन बन गया फिर बिगड़ेगा नहीं, अच्छा साइन। लेकिन बुरा साइन जो होता है, यूनिवर्स खुद नहीं चाहता है आपके साथ कुछ गलत हो, इसीलिए टाइम टाइम पे वो चेंज करते रहता है। और कर्मा जो होता है, जब हम सही दिशा में कर्म कर रहे होते हैं, तो बुरी चीज़ें भी का जो गलत चीज़ें होनी होती हैं, उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है। तो मैक्सिमम टाइम आप बस अपने आप से मतलब रखिए, और सपने वही देखिए जिनको पूरा आप कर सकते हैं। अनावश्यक ध्यान मत भटकाइए, और किसी पर भी यकीन मत कीजिएगा। आपके अनामिका की उंगली, बाएं हाथ की अनामिका की उंगली, मतलब रिंग फिंगर पर भी मोल है, वो भी एक कारण है। आप प्लीज़ जितना हो सके दूरी बना के रहिए जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।